क्या कभी सोचा है कि अगर लगातार 3 दिन तक 1 सेकंड के लिए भी नींद ना आए तो हमारे दिमाग और शरीर के साथ आखिर क्या होगा? ये आम सोच से बिल्कुल परे है। एक ऐसी स्थिति बन जाती है जहां इंसान का अपना ही दिमाग किसी भयानक सपने का हिस्सा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस गहरी चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है और पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा इग्नोर भी किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम नींद की बात कर रहे हैं। तो सीधे आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इंसान बिना सोए आखिर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? देखिए, खाना और पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं, पर नींद भी टेक्निकली उतनी ही क्रिटिकल है। जब हम सोते हैं ना, तब दिमाग और शरीर दिन भर की पूरी थकान के बाद खुद को अंदर से रिपेयर करते हैं। सोचिए, अगर इस रिपेयर प्रोसेस को ही पूरी तरह रोक दिया जाए तो सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। चलिए डिटेल में समझते हैं कि हमारी बॉडी इस एक्सट्रीम लिमिट पर कैसे रिएक्ट करती है। इस सफर का एक छोटा सा नक्शा देख लेते हैं। शुरुआत होगी पहले 24 घंटे से, फिर 48 घंटे, 72 घंटे और आखिर में 4 से 7 दिन के बीच आने वाली वो एक्सट्रीम सर्वाइवल लिमिट। तो देखते हैं कि वक्त बीतने के साथ हमारा अपना दिमाग कैसे हमें धोखा देने लगता है। पहला पड़ाव है 24 घंटे, द कॉग्निटिव डिप, यानी मानसिक क्षमता में आने वाली शुरुआती गिरावट। तो इस पहले फेज में होता क्या है? सबसे पहले तो एक बहुत ही गहरी थकान महसूस होती है, आंखें बिल्कुल भारी होने लगती हैं और दिमाग बस एक ही चीज मांगता है, नींद। दूसरा असर पड़ता है फोकस पर, किसी एक काम पर ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है एक्सट्रीम चिड़चिड़ापन, बिना बात के गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना। सिर्फ एक दिन बिना सोए निकालने पर ही ये सारे असर पूरी तरह से हावी होने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं है, आगे बढ़ते हैं 48 घंटे की तरफ, द सिस्टम ग्लिच। यहाँ से बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स सच में गड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक अच्छी नींद पूरी किए हुए दिमाग का रिएक्शन टाइम बहुत तेज और शार्प होता है, पर लगातार 2 दिन तक जगाने के बाद ये एकदम धीमा पड़ जाता है। अगर अचानक कोई चीज सामने आ जाए ना, तो दिमाग उसे उतनी जल्दी प्रोसेस ही नहीं कर पाता और मेमोरी वो भी बहुत वीक हो जाती है। चीजें याद रखना या नई इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी दौरान एक और बहुत ही खतरनाक चीज सामने आती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो स्लीप। ये क्या है? ये कुछ सेकंड्स के या कभी कभी तो 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से के ऐसे पल होते हैं जब इंसान फिजिकली तो जगा हुआ दिखता है, पर दिमाग अचानक से फोर्सफुली खुद को शट डाउन कर लेता है। लिटरली दिमाग बेकाबू होकर नींद में चला जाता है। अब सोचिए, अगर कोई इस कंडीशन में हाईवे पर कार ड्राइव कर रहा हो तो नतीजा कितना जानलेवा हो सकता है। ये दरअसल दिमाग का अपना एक इमरजेंसी स्विच है जो वो थक हार कर खुद ही दबा देता है। 48 घंटे पार करने के बाद सिचुएशन और भी भयानक हो जाती है। हम पहुंचते हैं 72 घंटे पर, द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ आते आते बॉडी और माइंड दोनों पूरी तरह हारना शुरू कर देते हैं। इस ब्रेकिंग पॉइंट पर आकर दिमाग गंभीर मतिभ्रम और मानसिक भ्रम का शिकार हो जाता है, यानी कि सिवियर हैलुसिनेशंस और एक्सट्रीम मेंटल कंफ्यूजन। सच में ऐसी अजीब चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं जो वहां होती ही नहीं है। आसपास धुंधली परछाइयां या शैडोज देखना बहुत आम बात हो जाती है, क्योंकि दिमाग अब सपने और हकीकत के बीच का फर्क पूरी तरह भूल चुका होता है। इंसान को इतना एक्सट्रीम कंफ्यूजन होता है कि समझ ही नहीं आता कि जो उसके आसपास चल रहा है वो सच है या कोई धोखा। और हाँ, इसका असर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। 72 घंटे तक आते आते पूरे शरीर का सिस्टम ढेर होने लगता है। टोटल सिस्टेमिक बॉडी ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक पड़ जाता है। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में इरेगुलरिटीज आने लगती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर की बेसिक मशीनरी इस एक्सट्रीम स्ट्रेस को और झेल ही नहीं पाती और फिजिकली हार मानने लगती है। अब हम सफर के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक हिस्से में एंटर कर रहे हैं, द एक्सट्रीम सर्वाइवल लिमिट। ये वो आखिरी सीमा है जहां इंसानी शरीर और दिमाग कंप्लीटली सरेंडर करने की कगार पर खड़े होते हैं। 4 से 7 दिन, एकदम सही सुना आपने। इस बहुत ही छोटी सी विंडो के बीच इंसानी दिमाग और शरीर अपनी एब्सोल्यूट आखिरी लिमिट पर पहुंच जाता है। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज यही बताती हैं कि बिना एक पल सोए इस टाइमलाइन को सरवाइव करना ह्यूमन बॉडी के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। ये वाकई वो आखिरी पैमाना है जिसके आगे ह्यूमन बायोलॉजी काम करना ही बंद कर देती है।
पर सवाल यह है कि इस एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंचने का आखिर नतीजा क्या निकलता है। जवाब है सीरियस पोटेंशियली इरिवर्सिबल मेंटल एंड फिजिकल डैमेज। मतलब अगर कोई वाकई इस स्टेज तक पहुंच जाए तो दिमाग और शरीर के सेल्स और नेटवर्क्स में ऐसी परमानेंट क्षति हो सकती है जिन्हें शायद आगे चलकर कभी ठीक ही ना किया जा सके। एक ऐसा भयानक नुकसान जो ऑर्गन फेलियर और आखिर में मौत का कारण भी बन सकता है। इस आखिरी फेज में आकर सिस्टम सिर्फ अटक नहीं रहा होता, वो पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। चलिए अब इस डीप एनालिसिस को समेटते हैं और बढ़ते हैं द फाइनल वर्डिक्ट एंड हेल्थ वार्निंग की तरफ। 24 घंटे की उस थकान से लेकर 4 से 7 दिन के इस इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन तक का ये सफर साफ दिखाता है कि नींद की कमी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में नींद का त्याग इस गंभीर इरिवर्सिबल नुकसान के लायक है? आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में ओवरवर्क या फालतू डिस्ट्रैक्शंस के चलते हम कितनी आसानी से अपनी नींद की कुर्बानी दे देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारे सर्वाइवल का आधार है। आखिर में बस यही सोचिए, जब कल जिंदा और फिट रहने की कीमत सिर्फ कुछ घंटों की अच्छी नींद है, तो क्या हम वाकई इससे नजरअंदाज करने का रिस्क उठा सकते हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा जरूर।